श्री श्री वालुमा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बौद्धा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार आचार्य देव को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त माताओं को बहनों को मेरा यथास्थान का जय गुरु श्रद्धा और प्यार। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है और हम सभी सवेरे से प्रातःकालीन से ठाकुर के नाम से मग्न है। हर कोई हर एक काम में ठाकुर का नाम लेके कर रहा है। बहुत ही आनंद, बहुत पवित्र, बहुत खुशियों का दिन है। तो इसका एक छोटा छोटा घटना बताना चाहते कि ठाकुर सही में हमारे जीवन में क्या है। एक बार की घटना है, श्रद्धेय मानस मिश्रदा का है ये घटना। धमतरी नहीं, जो बिहार का जो जगह है वहाँ पर एक प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते देते ये कह रहे थे कि ठाकुर जी को प्राप्त करने से जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है, हर एक कष्ट की तकलीफ दूर हो जाती है। ये सब सुनते सुनते एक माँ वहाँ पर खड़ी थी। वो उसकी साड़ी भी बिखरे पड़े थे, बाल भी बिखरे थे, बहुत ही दुख और कष्ट में थी। बोली दादा का बात सुनते सुनते उसने कहा, जब सब कोई चले गए, कही दादा ये क्या है, ठाकुर को पकड़ने से सब कुछ दुख चला जाएगा, शांति मिलेगी? हाँ ऐसी है। वो कैसे? बोला कि यजन याजन इष्टविधि सस्तनी या सदाचार की पालन करने से। बोले मुझे भी तो दीक्षा दे दीजिए। तो बोलती है, और बोलते कि हाँ दीक्षा तो मैं दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे घर में आकर दूंगा। तो माँ खुश हो जाती है, ठीक है चलो मेरा आज का, यदि मैं दीक्षा लूँगी तो मेरा दुख कट जाएगा, कष्ट जल जाएगा। वो घर में जाती है, सवेरे पूरी तैयारी रहती है और श्रद्धेय मानस दादा का इंतजार करती है कि आज आएंगे और मैं दीक्षा लूँगी। सब तैयारी रहता है। जब मानस दादा जाते हैं दीक्षा के लिए तो देखते माँ तैयारी के साथ बैठी है। बोले माँ तुमने तो दीक्षा के लिए बैठ गया, देखते बहुत सारे ठाकुर के साथ बहुत सारे फोटो का। तो कहती कि अरे ठाकुर के, तो बोले तुम ले रहे हो माँ, तो तुम्हारे पति नहीं लेंगे? बोले कि मेरे पति तो इस लाइन के हैं ही नहीं, वो एक ट्रक ड्राइवर हैं और शराब पीते हैं। बोले तो क्या हो गया, आप अपने बिना पति का तो दीक्षा नहीं होता है। बोले आपको देखेंगे तो घर धक्का दे के भगा देंगे, धक्का देकर माँ आप बुलाओ तो सही। तो वो बहुत डरते डरते अपने पति को उठाती है, बुलाती है। बोले कि देखिए ऐसे महाराज आए हैं दीक्षा देने के लिए, तो आपको भी बोल रहे हैं। तो फिर वो आते हैं तो दादा पूछते हैं आपकी पत्नी ठाकुर के नाम से दीक्षा लेगी, क्या आपको इच्छा है? तो कहते हैं वो कितने सारे भगवान को मानती है, एक भगवान और बैठा देगी तो उसमें क्या है हर्चा। तो बोलते कि आप दीक्षा नहीं लोगे? मतलब मैं तो इस लाइन का नहीं हूँ, मैं रात में ट्रक चलाता हूँ, पीता हूँ, मुझे तो ये लाइन है। तो मानस दादा थोड़ा डर के बोलते कि कोई बात नहीं, आप जैसे चलते वैसे ही चलिए, आप जैसे चलते वैसे ही लीजिए, लेकिन ठाकुर का नाम ले लीजिए, बाकी आप कुछ नहीं, आपको थोड़ा इष्टविधि करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे छोड़ना नहीं पड़ेगा मदिरा? नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो बोलते जब इतना बोलते तो मान जाते हैं। अब देखिए कि ये ठाकुर का ही चमत्कार है। ऐसे दिन प्रतिदिन चलता था, दिन प्रतिदिन चलता है। और एक दिन वो दादा के हाथ में सेब था और सेब लेकर घर में आते हैं तो उनकी धर्मपत्नी पूछती है कि ये कि आपके हाथ में आज कोई बोतल वगैरह दिख नहीं रहा, हाथ में सेब, क्या बात है आज? बोले तुम जानते नहीं आज क्या हो गया मेरे साथ? क्या हो गया? बोले जब मैं मदिरा का सेवन कर रहा था तो मुझे वहाँ के अंदर, मतलब वो बोतल के अंदर, सोचिए ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं और उससे मुझे इतना घृणा है, इतना मैं क्या पी सकता हूँ, ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैंने उसी दिन संकल्प किया कि मैं अब जीवन से कभी नहीं पीऊँगा। तो ठाकुर पकड़ के जीवन सुधर जाता है। ये है हमारे आचार्य बाबा दादा कहते हैं कि लोग कहते हैं गुरु मत सोचो कि गुरु के पकड़ने से धन मिलेगा, मत सोचो कि गुरु को पकड़ने से मेरा खूब नाम यश होगा। अगर ऐसे ही है तो मुझे ऐसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस गुरु से मेरे को धन मिले, जिस गुरु से प्राप्ति करके मेरे को नाम मिले, यश मिले, मैं ऐसा गुरु पकड़ूंगा ही नहीं, ग्रहण ही नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? बस जिस दिन वो गुरु नहीं रहेंगे तब तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, तब मुझे कौन धन देगा, तब मुझे कौन नाम यश देगा? तो मुझे कैसे गुरु चाहिए? मुझे ऐसे गुरु चाहिए जो मेरे जीने की कला बता दे, जो मेरे जीने की कला बता दे। और जीने की कला के लिए जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि हमारा आने का उद्देश्य क्या है इस जीवन में, तब तक हम परमात्मा से भी नहीं जुड़ पाते हैं ठीक से। तो अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे परम पिता जो है ना,
प्रेम स्वरूप है, दया स्वरूप है, सेवा स्वरूप है। और उसके आचरण यदि हम अपने ग्रहण न करें तो हमारा जीवन हम समझेंगे हम अपने माफिक चल रहे हैं, गुरुमुखियों के नहीं चल रहे हैं। आज हम बौड़ो माँ को क्यों मानते हैं? क्योंकि बौड़ो माँ ने अपने सर्वस्व पूरा समर्पण कर दिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी जो कहते थे वो करते थे, और इसी के वजह से उनके अंदर में एक अलग विशेषता आ गया, अलग विशेषता आ गया। तो वैसे हम परमपिता के संतान हैं तो हमको भी तो वैसे ही होना पड़ेगा ना। आप सड़क के कुत्ता को देख लो, सड़क का कुत्ते का कोई मालिक नहीं है, उसको सभी पत्थर मारते हैं। लेकिन घर का कुत्ता जो रहता है, उसका जो मालिक रहता है, उसके अंदर में अलग चमक रहती है, वो दिखने से ही लगता कि वो अलग है। तो हम परम पिता के संतान हैं तो हमारे अंदर भी वैसी ही विशेषता आनी चाहिए कि हम ठाकुर को लेके चल रहे हैं। आज तक मैंने बहुत सत्संग देखा, बहुत ही अच्छा लगता था। प्रेयर भी हम करते थे कि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो, फिर कहते थे छाड़ो रे मोन पॉपोट चाकू। लेकिन हम उस समय तक ही बोलते थे, लेकिन जैसे ही उस सत्संग से बाहर निकलते थे फिर से वही बात, वही आदतें अपनी शुरू कर देते थे। तो उसको कंट्रोल के लिए हमें परमपिता को पकड़ना बहुत ही आवश्यक है। और आज का दिन शुभ के साथ साथ मैंने आज ये भी देखा कि लोगों ने रक्तदान भी किया, निस्वार्थ भाव से किया, और यही ठाकुर जी चाहते हैं हमसे, सबसे यही चाहते हैं कि हम निस्वार्थ सेवा करें, निस्वार्थ ठाकुर को प्रेम करें। और जब तक हमारे अंदर ये नहीं होता है हम संपूर्ण नहीं कहलाते हैं। तो मैं सभी से ही निवेदन करूंगी, हम सभी और बहुत माताओं बहनों बहुत ही कार्यशील हैं, उनके अंदर में अद्भुत शक्ति भी है। हम सभी मिलकर ठाकुर जी और बौड़ो माँ को लेकर चल सके, अपने जीवन को सुंदर और शांतिमय बना सके। इतना ही प्रार्थना करके आज के दिन में सभी की मंगल और प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु।